यहाँ विभूति खंड पे एक अभियोग वादी अनुराग सिंह और आशीष सिंह के द्वारा दिखाया गया कि उन्होंने बताया कि उनकी एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसमें कुछ लोगों ने उनको रुपए डबल करने का झांसा दिया कि उनके एजुकेशनल ट्रस्ट में आरटीजीएस से पैसा आएगा, जिससे पैसा ट्रांसफर करने वाले अपना टैक्स बचाएंगे और इसके बदले में उनसे कुछ रकम कैश के रूप में लेंगे। तो उनके जो इस झांसे में आने पर 60 लाख रुपए इन दोनों वादियों के द्वारा अभियुक्तों को दिए गए और इन अभियुक्तों ने अपने दिमाग में पहले से ही उनके साथ छल कपट करने का सोच रखा था। ये छल करने के लिए जो इसके मुख्य साजिश करता है सचिन सिंह, उसने एक मंगलम एंटरप्राइज कंपनी बनाई और उसके साथ में फिर इनके साथ धोखाधड़ी करें। इसमें 3 अभियुक्त हैं जिसमें से मुख्य शरणकर्ता सचिन पूर्व से ही जेल में है। आज मुख्य रूप से जो दो सचिन के जो दो स्टाफ थे, राहुल और रतन, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि जो पूरे मामले में जो 60 लाख रुपए वादियों के द्वारा दिए गए थे उसमें से लगभग 50 लाख रुपए ये लोग लेकर के चले गए थे। इनके कब्जे से बरामदगी हुई है। इनसे ये भी जानकारी हुई है कि इसमें एक और अभियुक्त है जिसके द्वारा कुछ रुपए लिए गए हैं। शीघ्र ही उस अभियुक्त को भी वांछित करके उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वादियों ने बोला है, वादियों का कहना है कि उनकी जो एजुकेशनल ट्रस्ट थी, जो उनका एक कॉलेज है, वो अच्छे से नहीं चल रहा था, फार्मेसी का कॉलेज है। तो उनको इन लोगों ने ये बताया कि अगर उसमें, क्योंकि एजुकेशनल ट्रस्ट है तो उसमें लोग टैक्स बचा सकते हैं, तो कुछ लोग आरटीजीएस से पैसा भेजेंगे, तो जितना पैसा आप हमें नकद देंगे उसका डबल पैसा, यानी 60 लाख अगर आप दे रहे हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हम आपके खाते में आरटीजीएस करवा देंगे। तो इसी झांसे में आकर के इन्होंने सचिन और इनके जो सब अन्य स्टाफ हैं इनको 60 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से जो सचिन को मौके पर तुरंत वहां से गिरफ्तार करने का प्रयास किए गए तो वो कहीं और भाग गया था और पैसा इन अपने 2 स्टाफ के पास छोड़ के चला गया था। इन स्टाफ की गिरफ्तारी के बाद उसमें से 50 लाख रुपए हमने बरामद किया, क्योंकि मुख्य षड्यंत्रकर्ता जो सचिन है, सचिन के कुछ मुंबई से और बाहर से लिंक हैं। जिन अभियुक्तों के बारे में हम अभी गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। सचिन पूर्व में प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए उसने एक संस्था बनाई थी, जमीन खरीद फरोख्त की, जिसके बाद उसने फिर ये धंधा शुरू किया।